मेरे भोले शंकर और बूढ़े गिद्ध ने बताया कि ये 5 बातें मरते दम तक याद रखना, जीवन के बड़े से बड़े संकट से बचकर बाहर निकल जाओगे। बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि मेरा शिव ही सत्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष वीडियो में। आज हम एक ऐसे रोचक, ज्ञानवर्धक और रहस्यमय किस्से की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाएगी बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आपके काम भी आएगी। ये प्राचीन कहानी एक ऐसे बूढ़े गिद्ध की है जिसने अपने जीवन के अंत में भगवान शिव के पास जाकर उन्हें 5 अमूल्य बातें बताई। ये बातें साधारण नहीं हैं, इनमें जीवन के गहरे रहस्य और संकटों से उभरने के गुड़ उपाय छिपे हैं। आज इस कहानी के माध्यम से हम उन 5 बातों को जानेंगे जो हर इंसान के जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे जंगल में एक विशाल पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसकी उम्र इतनी अधिक हो चुकी थी कि वो जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव को भली भांति समझ चुका था। उसकी दृष्टि धुंधली हो चली थी, पंख कमजोर हो गए थे और उसे एहसास हो रहा था कि उसका अंत समय अब निकट आ चुका है। लेकिन जाने से पहले उसने निश्चय किया कि अपने जीवन के अमूल्य ज्ञान को किसी को सौंप कर ही जाना है। उसने सोचा, अगर मेरे अनुभव भगवान शिव तक पहुंच जाए तो वे इन बातों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसने भगवान शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद भगवान शिव प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे गिद्ध, तुमने मुझे क्यों पुकारा? बूढ़ा गिद्ध सिर झुकाकर बोला, हे महादेव, मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें सीखी है जो मैंने अपने जीवन के कड़े संघर्ष में सीखी है। मैं चाहता हूँ कि ये बातें संसार तक पहुँचे ताकि लोग उनसे लाभवंती हो जाए। भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, वत्स, मुझे तुम्हारे ज्ञान को जानने में खुशी होगी। बताओ वे 5 बातें जो तुम इस संसार के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारे प्राचीन काल का ये संवाद सिर्फ और सिर्फ किसी भाग्यशाली व्यक्ति तक ही पहुँचेगा। और अगर किसी व्यक्ति तक तुम्हारा और मेरा ये संवाद पहुँचता है और वो व्यक्ति इस संवाद का संपूर्ण श्रवण नहीं करता है तो जीवन भर उसके दुख हमेशा उसके साथ ही रहेंगे और कभी भी उसके दुखों का निवारण नहीं होगा। तो बताओ वो 5 बातें जो मुझे बताकर तुम मनुष्य जाति को प्रज्वलित करना चाहते हैं। धैर्य से बूढ़ा गिद्ध भगवान शिव से कहता है, हे भोले बाबा, पहली बात, धैर्य का महत्व। बूढ़े गिद्ध ने पहली बात बताई, हे प्रभु, जीवन में धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो हर स्थिति से विजयी होकर निकलता है। मैंने देखा है कि संकट के समय में इंसान घबरा जाता है। वो सोचता है कि यह संकट कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर वो धैर्य रखे, समय का इंतजार करे, तो वो किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। गिद्ध ने उदाहरण देते हुए बताया, जब मैं छोटा था तब कई बार खाने की कमी हो जाती थी, मौसम खराब हो जाता था, लेकिन हमने धैर्य रखा और एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किल समय का सामना किया। ठीक उसी प्रकार हर इंसान को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का मतलब है स्थिति को समझना और जल्दबाजी में निर्णय ना लेना। धैर्य वो शक्ति है जो किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने की क्षमता रखती है। आगे बूढ़ा गिद्ध बताता है, गिद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार की बात है, एक राजा के पास एक सैनिक आया और उसने कहा कि उसकी सेना हार रही है। राजा ने शांति से सोचा और धैर्य रखा। उसने तुरंत कोई आदेश नहीं दिया बल्कि परिस्थितियों को समझा। राजा ने सही समय का इंतजार किया और सही समय पर निर्णय लिया जिससे वो युद्ध जीत सका। अगर वो घबराकर बिना सोचे समझे कुछ करता तो शायद उसकी हार हो जाती। इससे ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य रखने से हमें सही रास्ता मिल ही जाता है। गिद्ध की ये बात सुनकर भगवान शिव में
सहमति में सिर हिलाया और बोले, तुम्हारी ये बात निश्चित रूप से हर इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण होगी वत्स, क्योंकि मैंने कई बार देखा है जब मैं किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं करता हूँ तो मैं उसे धैर्य का पाठ सिखा रहा होता हूँ, लेकिन कई बार मनुष्य का भरोसा मेरे ऊपर से उठ जाता है और धैर्य की कमी की वजह से जो फल उसे जब प्राप्त होने वाला होता है वो उसे प्राप्त ही नहीं हो पाता, जिसके वजह से मनुष्य कभी भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाता। तुमने ये बात बिल्कुल सच बताई कि मनुष्य को धैर्य अवश्य ही रखना चाहिए। गिद्ध मुस्कुराते हुए दूसरी बात की ओर बढ़ता है और बताता है, महादेव, मैंने देखा है कि संगत का बहुत महत्व है। फिर गिद्ध ने दूसरी बात बताई, हे महादेव, जीवन में संगत का गहरा प्रभाव होता है। व्यक्ति की संगत उसके सोचने समझने के तरीके और उसके कामों को भी प्रभावित करती है। एक व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ रहता है तो उसके विचार और कार्य भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अगर वो बुरे लोगों की संगत में हो तो वो अपनी राह से भटक सकता है। गिद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, मेरे जीवन में मैंने देखा है कि अच्छे मित्र हमेशा एक दूसरे को सहारा देते हैं और कठिन समय में सही मार्गदर्शन करते हैं। अच्छी संगत व्यक्ति को जीवन में उन्नति के पथ पर ले जाती है, जबकि बुरी संगत उसे पतन की ओर धकेल देती है। संगत से जुड़ा एक दृष्टांत मुझे याद है, ऐसा बूढ़ा गिद्ध भगवान शिव से कहता है। एक और कहानी है। गिद्ध ने कहा, एक बार एक शिकारी जंगल में आया और उसने एक तोते को पकड़ लिया। उसने उसे पिंजरे में रखा और अपने घर ले गया। कुछ समय बाद तोते ने घर में मौजूद बाकी पक्षियों से दोस्ती कर ली, लेकिन ये पक्षी उसके जैसे नहीं थे। वे केवल पिंजरे में रहना पसंद करते थे। तोते ने भी उन पक्षियों की संगति में अपनी आज़ादी की चाह हमेशा के लिए छोड़ दी। कुछ समय बाद एक दिन शिकारी ने पिंजरा खुला छोड़ दिया, लेकिन वो तोता आज़ादी के बजाय वापस उसी पिंजरे में चला गया, क्योंकि अब उसे वही रहने की आदत हो गई थी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि संगत हमारे मनोविचारों को अक्सर बदल देती है। इंसान को अपनी संगत सोच समझकर चुननी चाहिए ताकि वो जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सके। भगवान शिव ने इस बात को भी सहमति में स्वीकार किया और बोले, संगत वास्तव में व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। बूढ़ा गिद्ध मुस्कुराते हुए बोला, भगवान शिव, मैं आपसे अब तीसरी बात कहना चाहता हूँ। तीसरी बात है मितव्ययता और संयम। तीसरी बात जो गिद्ध ने बताई वो मितव्ययता और संयम से जुड़ी थी। गिद्ध ने कहा, हे प्रभु, जीवन में मितव्ययता और संयम का बहुत महत्व है। हर व्यक्ति को अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार ही धन खर्चा करना चाहिए, क्योंकि पिंजूल खुर्ची इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। वो बताते हैं कि जब भी व्यक्ति फिजूल का खर्च करता है, किसी और को बताने के लिए फिजूल का बातें खरीदता है, तो उसके जीवन में अंधकार आ जाता है। गिद्ध ने उदाहरण देते हुए बताया, जब मैंने अपने जीवन में संकट देखा तो मितव्ययता का पालन करने से ही मैंने कठिन समय को पार किया। अगर कोई व्यक्ति अपने धन का उपयोग सोच समझकर करता है तो वो किसी भी मुश्किल समय में खुद को संभाल सकता है। मितव्ययता का दृष्टांत बताते हुए गिद्ध कहते हैं कि एक गरीब किसान था जिसने अपने थोड़ी सी बचत को हमेशा ज़रूरत के समय के लिए बचा कर रखा था। उसके पास बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन उसने कभी फिजूल खर्च नहीं किया। एक बार उसके खेत में बाढ़ आ गई और उसकी फसलें बर्बाद हो गई। उस समय उसकी वही बचत उसके काम आई और वह संकट से बाहर निकल सका। अगर उसने पहले फिजूल खर्ची की होती तो वो बहुत मुश्किल में फंस जाता ना। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें संयम से अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि किसी संकट के समय हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। भगवान शिव ने इसे समझते हुए कहा, ये सच है कि संयम और मितव्ययता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है वत्स। चौथी बात बताते हुए बूढ़ा गिद्ध कहता है, ज्ञान का महत्व। गिद्ध ने चौथी बात बताई, हे महादेव, जीवन में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं। धन दौलत तो समय के साथ घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान ही व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है और उसे हर मुश्किल से रास्ता निकालने की क्षमता देता है। गिद्ध ने आगे बताया, मेरे जीवन में मैंने कई विद्वान
और राजाओं को देखा है। वे सफल तभी होते हैं जब उनके पास ज्ञान होता है। एक ज्ञानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है और अपनी मुश्किलों से निकल सकता है। ज्ञान का दृष्टांत बताते हुए बूढ़ा गिद्ध कहता है कि एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक पुरानी किताब की नीलामी की। एक गरीब किसान ने वो किताब खरीदी। उसमें उसे खेती के कई ज्ञानवर्धक सूत्र मिले। उसने उन सूत्रों का पालन करके अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा लिया और कुछ ही समय में वो धनवान बन गया और बाकी व्यक्ति वैसे ही रह गए। राजा ने जिस किताब को बेचा था, स्वयं वो राजा रास्ते पर आ गया। इसीलिए कहते हैं कि हमें अक्सर सरस्वती का मान रखना चाहिए। इस बात को हामी भरते हुए भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये बात तो सही है। लक्ष्मी कई बार किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं टिकती, लेकिन माता सरस्वती जिससे प्रसन्न हो जाती है उसके पास जीवन भर रहती है। पांचवा दृष्टांत बताते हुए बूढ़ा गिद्ध भगवान शिव से कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन भगवान में विश्वास अवश्य है। बूढ़े गिद्ध ने पांचवी और अंतिम बात सुनाई, हे प्रभु, जीवन में सबसे बड़ी ताकत है भगवान में विश्वास रखना। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है और उस समय भगवान पर भरोसा रखना उसे उबार सकता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके जीवन में कोई संकट स्थायी नहीं रहता। फिर चाहे वो व्यक्ति धनवान हो या फिर गरीब हो, बुरा समय हर एक व्यक्ति में आता है और बुरे समय की यही पहचान है कि भगवान स्वयं उसका परीक्षण करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कई बार कि व्यक्ति उस बुरे समय में ही हार मान लेता है और भगवान जो उसे बहुत बड़ा उपहार देने वाले होते हैं वो उस व्यक्ति तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। गिद्ध ने आगे कहा, भगवान पर अटूट विश्वास रखने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। वो अपनी मुश्किलों का सामना दृढ़ता से पार कर सकता है। इसलिए हर इंसान को जीवन में किसी न किसी रूप में ईश्वर पर विश्वास अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक बूढ़े गिद्ध की भगवान शिव को बताई 5 ज्ञानवर्धक बातें। धैर्य, संगत, मित्यवता, ज्ञान और भगवान में विश्वास, ये 5 बातें हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो न केवल हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी, बल्कि हमें हर कठिनाइयों का हल भी मिलेगा। हमें उम्मीद है कि ये बातें आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करेगी। अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है और अगर आपको ये बातें थोड़ी भी पसंद आई होगी तो आप साम सदाशिव इस नाम के चैनल के साथ में जीवन भर के लिए फ्री में जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ में कहिए, साम सदाशिव अर्पण। आज के लिए इतना ही।